नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थितिज। देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। लंबी बातचीत हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई है और देश में जब से कोरोना की लड़ाई शुरू हुई, लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ, तब से यह छठी बार बातचीत हुई है। और आज बातचीत में बिहार में क्या कुछ हुआ, उन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आगे क्या करना है, इस पर भी बातें हुई। साथ में सरहद पर जो तनाव है उसे लेकर भी मंत्रणा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है कि पूरा देश एकजुट है और जो हालात बने हुए हैं उसमें यदि कोई भी देश भारत की अखंडता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम सब एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। मतलब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को यह भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, पूरा बिहार, पूरा देश आपके साथ है। जो भी सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है उनके साथ आप मजबूती से मुकाबला कीजिए। भारत का एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा। अब इसके बाद जो बातें हुई हैं इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय से हमें जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उससे यह स्पष्ट होता है कि लॉकडाउन को बढ़ाने या फिर से पूर्ण रूप से लॉकडाउन को लाने के लिए नीतीश कुमार ने कोई बात नहीं कही है। इसका आशय यह है कि बिहार में दोबारा पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनने जा रही है। देखिए, अब नीतीश कुमार की चिंता, वैसे चुनावी साल भी है, चिंता है बिहार में औद्योगिकीकरण को लेकर, मतलब कैसे इंडस्ट्री लगे। तो नीतीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री को कहा है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल एवं अन्य प्रकार की इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं। मतलब ऐसी इंडस्ट्रियां फूड प्रोसेसिंग की, गारमेंट्स की, टेक्सटाइल्स की, लेदर गुड्स की बिहार में लगाई जा सकती है। और यदि इसमें केंद्र सरकार बिहार की मदद करे तो बिहार सरकार 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है। मतलब बिहार में यदि कोई इंडस्ट्री लगाने की पहल होती है, केंद्र मदद करता है, तो बिहार सरकार 1000 एकड़ की भूमि उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने को तैयार है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री को प्रस्ताव दिया है कि मेक इन इंडिया के तहत बिहार में भी जो कुछ पहल किया जाएगा इसके लिए जीएसटी, इनकम टैक्स में छूट देने का प्रावधान विचार किया जा सकता है। तो ये नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से ये बातें कही हैं। अब कोरोना में बिहार ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से प्रधानमंत्री को बताया। लेकिन इसके पहले आपको हम एक जरूरी खबर बता दें कि नीतीश कुमार ने बात करी मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाले रोजगार की। आपको पता है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं और बिहार सरकार यह चाहती है कि उन्हें बिहार के भीतर ही रोजगार मिले, रोजगार देने की पहल की जा रही है। तो नीतीश कुमार ने कहा है कि आप हमें जो अभी मानव दिवस हैं, जो श्रम के लिए मानव दिवस सृजित हैं, उनसे अधिक 6 करोड़ एक्स्ट्रा मानव दिवस सृजित करने की अनुमति दीजिए। देखिए, मनरेगा में जो राशि खर्च होती है उसमें केंद्र का भी अंशदान होता है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह कहा कि मनरेगा के तहत जो हम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देते हैं उसे बढ़ाकर 200 दिनों की कर दीजिए। यह नीतीश कुमार की मांग है। नीतीश कुमार ने इस बात की वकालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने की है। अब कोरोना पर हुए आए, देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए, कोरोना की संख्या बिहार में इधर के दिनों में बढ़ी है और बढ़ने का कारण यह है कि दूसरे प्रदेशों से लोग बिहार में लौटे। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या मात्र 409 थी, 409, लेकिन आज की तारीख में वह बढ़कर 6889, 6889 हो गई है। यह संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि इनमें से 4609 लोग, 4609 ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से आए
और बिहार में आकर संक्रमित हो गए। उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद बिहार में करीब 21 लाख लोग जो हैं दूसरे प्रदेशों से बिहार पहुंचे हैं और इनकी जांच की व्यवस्था भी कराई गई है। इसी तरीके से नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार के बाहर जो फंसे हुए बिहारी थे उनमें से करीब 21 लाख लोगों को आपदा राहत कोष से मुख्यमंत्री की ओर से विशेष सहायता के रूप में 1,000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई, स्थानांतरित की गई। ठीक इसी तरीके से 1,62,00,000 राशन कार्डधारी एवं गैर राशन कार्डधारियों के खाते में 1,000 रुपए की राशि दी गई है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं उनके खाते में 3 महीने का एडवांस पेमेंट किया गया है। और कोरोना संक्रमण में जो बिहार लड़ाई लड़ रहा है इसमें राहत देने के लिए बिहार सरकार ने अब तक 8,500 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर दी है। तो अब नीतीश कुमार ने जो टेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में उन्हें प्रधानमंत्री को बताया है। उन्होंने कहा कि देखिए हम अधिक से अधिक टेस्ट के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। 30 अप्रैल को एक तारीख पकड़ी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को बताते हुए। उन्होंने कहा कि देखिए 30 अप्रैल को जहां बिहार में 1446 टेस्ट हो रहे थे 1446, वहीं अब यह संख्या बढ़कर लगभग 10,000 प्रतिदिन हो गई है और इसे 20,000 करने का लक्ष्य है। मतलब अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि 20,000 टेस्ट रोज हों। देखिए बिहार सरकार ने यह भी फैसला किया है कि संक्रमण को रोकने के लिए हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी रैंडम टेस्टिंग कराएंगे। अब बिहार के सभी जिलों में टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो टारगेट है और जिस पर हम काम कर रहे हैं, अब तक हमने 36,000 आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था की है और इसे 50,000 करने का लक्ष्य है। जिला एवं अनुमंडल स्तर पर मतलब डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल पर जो कोविड हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं वहां 5,329 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसे 8,500 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कोविड-19 से जो गंभीर रूप से संक्रमित हैं उनके लिए राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 2,344 बेड्स की व्यवस्था की गई है। तो ये जो कोविड की लड़ाई है इसमें उन्होंने कहा कि कैसे हमने डोर टू डोर स्क्रीनिंग चलाया और किस तरीके से हमने पहचान करने की कोशिश की। 65 वर्ष से अधिक जो उम्र के लोग थे कैसे उन्हें स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने को कहा गया और सरकार भी उनका ख्याल रख रही है। देखिए अब इसके बाद जो उन्होंने बात करी कि उनका ये कहना था कि देखिए हमने ये कहा है कि आप जो हैं हमें प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो लोगों को पैसे मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए उसमें भी मदद कीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए हमने बिहार में 32,86,000 ऐसे लोगों की पहचान की है, सर्वे कराया है जिनके पास मकान नहीं है और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने के लिए अपना मकान बनाने के लिए राशि देने की आवश्यकता है। इसलिए आप हमें बिहार को अतिरिक्त सिक्योरिटी दीजिए और इसके लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था भी कीजिए। ठीक इसी प्रकार से नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए 20 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारियों को अब भी राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में अभी 20 लाख राशन कार्ड धारी हैं जिन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। मतलब ये कि राशन कार्ड धारी बन सकते हैं, अभी राशन कार्ड बनाना है लेकिन उन्हें उपलब्ध कराना है। तो इन्हें जब इनका राशन कार्ड इन्हें मिल जाएगा तो इन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ मिलेगा। इस तरीके से केंद्र सरकार को इसमें स्वीकृति देकर जो बिहार सरकार का आवंटन है वो बढ़ाना होगा। नीतीश कुमार ने अब बैंकर्स की चर्चा करी। जो बैंकर्स से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए अभी हमने हाल में ही राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में भाग लिया था और जो बैंकर्स हैं उनसे हमने अनुरोध किया, उन्हें सुझाव दिया कि आप एनुअल क्रेडिट प्लान को बढ़ाएं। राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43% है, 43%, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। राज्य के बैंकों को यहाँ के लोगों का अधिक पैसा जमा होता है। जो बिहार में बैंक हैं वहाँ यहाँ के लोग अधिक पैसा जमा करते हैं जो कि दूसरे अमीर राज्यों में खर्च किया जाता है। मतलब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के बैंकों में पैसा हम जमा कर रहे हैं लेकिन कर्ज हमें नहीं मिलता है। कर्ज की नहीं मिल रहा है, अमीर राज्यों में लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बिहार को एमएसएमई के लिए जो निर्धारित की गई राशि है उसे भी बढ़ाइए ताकि
जो छोटे उद्योग हैं, छोटा व्यवसाय है, उन्हें भी पैसा मिल सके और बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में जो पैसा जमा किया है वह बिहार के लोगों को कर्ज के रूप में मिल सके ताकि वह व्यापार कर सके, उद्योग लगा सके। तो नीतीश कुमार की चिंता अब उद्योगों को लेकर भी बढ़ी है और उन्होंने कहा है कि देखिए हम 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को तैयार हैं और इस बात में निश्चिंत रहिए कि यदि सीमा पर तनाव है तो पूरा देश आपके साथ, मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, खड़ा रहेंगे। कोई चिंता करने की बात नहीं है, जैसे भी होगा लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।